बड़ादार चारों का ब्रेकअप माशुमारा वशत कने गपुत्रान बरजाएं सेनेट साफियानी मीडिया वर्कर तहफ़्फ़ुज़ बिल मंजूरी हवाला तो ये सीनियर साफ़ी कराची प्रेस क्लब साहब सदर इम्तियाज़ फ़ारहान साहब मैं मौजूद हैं आयम गेशिंग गपुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम फ़ारहान साहब। जी वालेकुम सलाम। फ़ारहान साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। फ़ारहान साहब जो गुज़श्ता दिनों सेनेट में साफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल जो है मंजूर हुआ, उससे पहले भी हमने देखा कि इस तरह के बिल जो हैं पार्लियामेंट में लाए गए लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। पीका एक्ट जो है अभी भी साफ़ियों के सर पे एक लटकती हुई तलवार है। तो बुनियादी तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं कि ये बिल जो मंजूर हुआ है इस पे इम्प्लीमेंटेशन के कितनी इम्कानात मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल का मंजूर होना और साफियों के प्रोटेक्शन का और एक अथॉरिटी के साथ मंजूर होना ये इंतहाई खुश आइंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन का हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। सिंध में भी आप देखें, सिंध में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन का बिल सबसे पहले सिंध असेंबली ने मंजूर किया और सारी चीजें उसमें, मगर वही इख्तियारात का मामला है। कमीशन बना, जस्टिस रशीद रिजवी मरहूम उसके पहले चेयरमैन बने और तमाम हमारे साथी उसमें मेंबर भी थे, लेकिन उससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, इसमें किस तरह से इख्तियारात क्या होंगे। मगर ये जो सेनेट से तरमीमी बिल, ये सेनेट से जो बिल मंजूर हुआ है उसकी जो इतलात आई हैं उसको अभी तक हमने डिटेल से पढ़ा नहीं है। अब उसको डिटेल से पढ़ने के बाद मजीद उस पर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन अब तक की जो उसको पढ़ा है, जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक इसके अंदर कम अज कम कुछ इख्तियारात भी दिए गए हैं और ये सजा भी तयन किया गया है कि अगर कोई थ्रेट करेगा तो किस तरह होगा और कमीशन कैसे बनेगा, इंक्वायरी कैसे होगी, पूरी एक उसके अंदर डिटेल दी है। तो इससे कम अज कम हमें बहुत खुशाइंद है कि इससे कम अज कम कुछ तो सहारा मिलेगा। जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी, अगर कोई रुकावट आएगी, लेकिन जिस तरह से क्लास वाइज जो सारी चीजें सामने आई हैं सेनेट में जो बिल के हवाले से, वो तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, वो हौसला अफजा है। उस पर जब इम्प्लीमेंटेशन का कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर जाहिर है कि उस पर एक अलग गुफ्तगू होगी। इम्प्लीमेंटेशन का हमेशा प्रॉब्लम रहा है, सारी चीजें रही हैं, इसीलिए हम ये बार बार कहते हैं, हमारे सीनियर्स भी कहते थे, हम भी कहते हैं कि हमें चौथा सुतून जरूर कहा जाता है, लेकिन हम सो कॉल्ड किस्म के चौथा सुतून है आइन का, इन रिटन नहीं है। कहीं तहरीरी तौर पर हमारे चौथा सुतून के हवाले से नहीं लिखा हुआ। अगर चौथा सुतून लिखा होता तो मुकन्नना, अदलिया और ये जुड़े अदलिया और ये जो एग्जीक्यूटिव है, इनके जो इख्तियारात हैं, पार्लियामेंट के अपने इख्तियारात हैं, जुडिशरी के अपने इख्तियारात लिखे हुए हैं, एग्जीक्यूटिव के अपने इख्तियारात लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम चौथा सुतून है तो लिखे उसके अंदर फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ पिलर ऑफ द पाकिस्तान जर्नलिज्म या मीडिया या जो भी नाम आप हमें उसका दे दें, मैस कम्युनिकेशन या जो भी आप नाम दे दें कि उसका दें, फिर उसमें इख्तियारात हो। मगर ये सेनेट के बिल में जो आप बात आई है कि जी जब मैं कोई काम कर रहा हूँ, कोई साथी कोई काम कर रहा है तो फराइज की अदायगी के दौरान अगर उसको रोका जाता है, उसको थ्रेट किया जाता है, तो उसके ऊपर क्या क्या यानी कि हो सकता है, तो उसको रुकावट के लिए और जो उसको थ्रेट कर रहा है उसको सजा के लिए क्या कुछ हो सकता है, ये उसके अंदर जिक्र है। इसलिए हौसला अफजा है। और क्योंकि सिंध में सबसे पहले मंजूर हुआ था, उस पर कमीशन भी बना था जर्नलिस्ट, मगर उनके इख्तियारात का मसला अभी भी आज तक है इस मामले में। जी लेकिन फ़ारहान साहब दूसरी तरफ ये हम देख रहे हैं कि जो ये भी कहा गया इस बिल के मतन में कि अब साफ़ियों को उनका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन माजी में हमने देखा कि साफ़ियों को उनके सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, बहुत सारे साफ़ी कत्ल भी हुए। इसके अलावा पीका तरमीमी एक्ट भी मौजूद है, तो आप क्या समझते हैं कि इसके बाद जो पीका तरमीमी एक्ट है वो गैर मुअस्सर होगा इस बिल के बाद, या वो भी अपनी जगह मौजूद होगा, अब भी साफ़ियों को FIA की तरफ से नोटिस आएंगे? देखिए, पीका का सच अभी तक अगर आप देखेंगे, अभी तक जो प्रैक्टिस देखेंगे तो उसमें अभी तक जर्नलिस्ट इससे उस तरह का मुतासिर नहीं हुआ है। जो प्रैक्टिकल जर्नलिज्म में है, जो रियल जर्नलिज्म करते हैं, वो आइज, नोज और न्यूट्रल सब साइड पे देखकर अपनी खबर को ब्रेक करते हैं या आगे करते हैं। अभी तक कोई ऐसा इतना बड़ा कोई ऐसा मिसहैप या कोई बड़ा एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं आया पीका के हवाले से, लेकिन उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हमारे हैं, हम सबके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उस पर कहा गया ये कि इसको रिवाइव किया जाए, इसको चेक किया जाए, क्योंकि ये आया सोशल मीडिया के नाम पर था, लेकिन इससे मुतासिर जो है ज़ाहिर है कि जिन लोगों के लिए लाया गया वो कोई मुल्क में नहीं है। कोई रियल बात तो ये कि वो उनमें से कोई मुल्क के अंदर नहीं है, लेकिन जो मुल्क में है वो मुतासिर होंगे, उससे हुकूमत पर असर पड़ेगा, दूसरे इदारों पर असर पड़ेगा। तो ये अपनी जगह तहफ़्फ़ुज़ात हैं,
लेकिन एज सच अभी तक कोई बड़ा वाकया रिकॉर्ड पे नहीं आया पीका के हवाले से जिससे कोई रियल जर्नलिस्ट मुतासिर हुआ हो या उसके साथ प्रॉब्लम हो। और जहाँ तक ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वाली बात की है, ये बहुत सारी जजमेंट्स मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है और प्रैक्टिस जो एक जो कस्टम्स है, प्रैक्टिस कस्टम्स जो हैं उसके मुताबिक भी नहीं पूछा जा सकता और नहीं बताने का पाबंद भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ही पैंकी खबर डाल दे, झूठी खबर कोई शेयर कर दे, जब उससे कहा जाए किसने बताया तुम्हें तो वो उसको आए बाएं शाए करे कि मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, उसकी खबर के अंदर इतनी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, इतनी कॉन्क्रीट खबर होनी चाहिए कि उसमें तमाम लवाजमात पूरे होते हो, फिर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का मामला आता है कि भाई उसको हम पाबंद नहीं है बताने के, और हमें बताना भी नहीं चाहिए। जाहिर है कि उससे हमारे साथियों की मैं और हमारे एक सेक्रेटरी थे आमिर लतीफ, हम खुद पेश हुए थे सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक केस के अंदर। हमने यही कहा था कि हम ये सोर्स नहीं बता सकते, अपनी खबर को हम जो हमने दी है उसको एस्टेब्लिश करके हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि हम अगर बता देंगे तो हमारे रिपोर्टर की जान भी खतरे में हो सकती है, उसको नुकसान पहुंच सकता है, सारी चीजें। और तो हमें उसमें रिलीफ दिया गया था। तो खबर की कंस्ट्रक्शन, खबर के जुजियात पूरे होने चाहिए, अदरवाइज ये नहीं साथी सिर्फ उसके ऊपर डाल सकता कि जी आप मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं पूछ सकते। नहीं पूछा जा सकता, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन खबर में भी आप एंकी पेंकी नहीं कर सकते। दोनों साइड से बाइंडिंग है और वो हमें उसको पूरा करना चाहिए। जो रियल जर्नलिस्ट होता है वो तमाम चीजें आइज नोस न्यूट्रल सारी चीजें पूरी करता है, जुजियात मुकम्मल करता है खबर की, फिर उसकी खबर में जान होती है। अगर उसमें कुछ टेबल स्टोरी भी डाली है और कंक्रीट तरीके से डाली है तो फिर जाहिर है कि उसका सवाल नहीं पैदा होता कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पूछा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक रहे। मदर चारों का सीनियर सहाफ़ी कराची प्रेस क्लब सबक सदर इम्तियाज़ फरहान साहब का पुत्रान का नगाई गुशा हमेशा के ये बिल के हस्ते ये आरग बुता सेनेटा मंजूर कोता सहाफ़ियाँ और मीडिया वर्कर यानी तहफ़्फ़ुज़ हवाला दोमिनी में पीका एक्ट के हस्ते आई बाबत अच्छी का पुत्रानी पर्चे के इस्लामाबाद रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी जर्नलिस्ट सदर तारक वर्क साहब को शगा के माँ प्रेशर कोता या एक अपनी माँ और तजावीज़ दाता के पीका एक्ट के हस्ते सहाफ़ियाँ नी वास्ते एक मजनी मुसीबत चरशपत FIA के हस्ते सहाफ़ियाँ नोटिस का नगाने माजिया मदिस्ता के पीका एक्ट मंजूरी पद सहाफ़ी के हस्ता आन FIA नोटिस दाता बाज़ सहाफ़ी के हस्ता गिरफ्तार कनक बुतगा वो दोमी निमगा सहाफ़ी मुल्का मगंदे के अदम तहफ़्फ़ुज़ शिकार हम तो चूँकि फरहान साहब उसका सिंध हुकूमत हम सहाफ़ियानी तरमीमी तहफ़्फ़ुज़ वास्ते एक बिल और तबले आई सर इम्प्लीमेंटेशन नबूता। तो असल सवाल हमेशा के इसी सर इम्प्लीमेंट करते चेवड़ा कनक भी और सहाफ़ियाना आनी राइट से हवाला चेवड़ा तहफ़्फ़ुज़ दिया भी। तो ये बिल चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी सरबराह दीवाना पास कनक बुता वो बिल मतना बाज़ें चीज़ के हस्ता गोशक बुतगा वानी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और दोमिनी मगा आर्च चीज़ें नशर शाया कना तो आई हक के सहाफ़ियानी तहफ़्फ़ुज़ हवाला एक कमीशन ही कैसे जो जोड़ करें भी कमीशन सर हाई कोर्ट है जज भी या अमाम जज भी के एहलियती भी थी तो होती चेयरमैन भी दोमिनी मगा मगंदे के ये बाज़ें मेंबर बाँ सहाफ़ियानी तहफ़्फ़ुज़ हवाला का पुत्रान कना या आनी चीज़ें गोशदारा उम्मीद है हमारा शो तो पास अल्लाह सुबह तुम्हें अल्ताफ़ बलूच रज़ा भी अल्लाह बाउट। बेचारे मरागिश बेजाना पन शंबे दशंबे शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा।